इलैबोरेट ऑन दिस कि ये कार्टेल क्या है, इसमें कौन कौन, मैं चाहती हूँ कि प्राचा इस पर इलैबोरेट करें आप कि कार्टेल जितना हावी है सुप्रीम कोर्ट पर, व्हाट डज दिस कार्टेल कंप्राइज ऑफ, ये तो लोगों को पता चले जी। कार्टेल का काम, जैसे देवासायम साहब ने वैसे सही एक एग्जांपल दिया था, वो जो प्रोफेसर साहब का दे रहे थे हरियाणा के, उनका पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, मेरा भी पॉइंट यही है। और अभिषेक मनु सिंघवी साहब का इस पिटीशन को फाइल करने से पहले मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने भी यही कहा था कि कूद के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट स्वयं, कई सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो ये ओपनली बोल चुके हैं, मतलब नॉट इन देयर जजमेंट्स बट वैसे कि हम लोग ऑपोजिशन का काम नहीं कर सकते, ये साफ साफ कई सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऑब्जर्वेशंस की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, दर्जनों बार नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बार ये कहा है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए जजमेंट्स में। और ऑलमोस्ट डेली सुप्रीम कोर्ट डेली कितनी ही पिटीशंस वापस डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भेजता है, डेली का काम है डेली। तो कार्टेलाइजेशन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, देवासायम साहब आजकल बेंगलोर में रह रहे हैं, लेकिन वो भी दिल्ली के बारे में अनभिज्ञ तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ रहने की वजह से थोड़ा ज्यादा रहता है। कार्टेल का मतलब क्या होता है? कार्टेल किसी को दबाव में लेने के लिए नहीं होता। कार्टेल चीजों को कंड्यूसिव बनाता है। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है ना, ये टेंडर्स में, टेंडर माफिया, आपको पता है क्या होता है? टेंडर माफिया ये होता है कि अगर 10 पार्टीज हैं जिन्हें टेंडर करना है, तो आपस में 10 के 10 बात कर लेंगे कि तुम इतना ले लेना, एक पार्टी टेंडर छुड़ा लेगी और बाकी उसमें से प्रॉफिट बांट लेंगे, और टेंडर अगर 1 रुपए का होगा तो उसको 100 रुपए का कर देती है एक पार्टी। ये होता है कार्टेलाइजेशन टेंडर्स का। तो मैं ये आपके दर्शकों को समझाने के लिए ये इसीलिए बोल रहा हूं बात कि कमोबेश वैसा ही कुछ हो रहा है, देखने के लिए कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टी। प्राचा, मैं चाहती हूं आप जो हिंदी में जो लोग समझते हैं कॉन्वर्सेशन को, जब हम कार्टेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कहें? क्या एक ऐसा गिरोह है, चोरों का गिरोह जो हावी है सुप्रीम कोर्ट पर? क्या हम ये कहेंगे कि एक ऐसा माफिया है जो सुप्रीम कोर्ट पर हावी है? देखिए, गिरोह सिर्फ चोरों का ही नहीं होता, शरीफ लोगों का भी गिरोह होता है। समझने की बात है, गिरोह तो गिरोह होता है, चोरों का भी होता है, शरीफों का भी होता है, ऐसे लोगों का भी होता है जो नूरा कुश्ती कर रहे होते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, सब लोगों को बेवकूफ बना के आपस में सेटिंग करके आपस में माल बांटने की। मैंने इसीलिए एग्जांपल, सबसे सटीक एग्जांपल दिया था आपको टेंडर में क्या होता है। एक चीज है जिसकी कीमत सरकारी टेंडरों में खास तौर पे यही होता है, एक पुल बनाना है जिसकी कीमत होगी सपोजिंग 10 करोड़ रुपए। अब अगर एक्चुअल कंपटीशन होगा तो कोई बोलेगा 9 करोड़ में बना देता हूं मैं, 10 पार्टीज होंगी, तो कोई बोलेगा 8 में बना देता हूं, कोई 11 में, कोई ऐसे आसपास 10 के आसपास ही रहेंगे, कुछ कम करने, ज्यादा से ज्यादा लोग कम करेंगे कीमत और क्वालिटी ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। ये होता है एक्चुअल कंपटीशन टेंडर्स में। अब अगर 10 पार्टीज हैं टेंडर करने वाली, वो आपस में मिल जाएं और वो ये बोले कि वैसे तो हमें 1 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा, 1.5 करोड़ का मिलेगा, जो भी जीतेगा, और हम आपस में भी इतना लड़ेंगे, तो हम एक काम करते हैं 10 के 10 मिल जाते हैं, और कोई 90 करोड़ फाइल कर देता है, कोई 100 करोड़, कोई 110 करोड़, तो 90 करोड़ वाले को मिल जाएगा और वो 5-5 या 7-7 करोड़ सब में बांट देगा। तो वो 1 करोड़ का जो प्रॉफिट होना था वो 5-5, 6-6 करोड़ सबका हो गया। ये शायद कार्टेलाइजेशन का मतलब है, और कुछ वैसा ही हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट में भाग के जाने वाले लोगों के तरीके से। ऐसा कौन सा केस है जिसमें, और देवासायम साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने तो बहुत रिसर्च करके कई बहुत अच्छी पिटीशंस डाली हैं, जिसकी गारंटी मैं भी दे सकता हूं कि दे आर वेल रिसर्च्ड एंड दे आर वेल थॉट ऑफ पिटीशन, मतलब अच्छे से सोच समझ के लिमिटेड रिलीफ लेने के लिए डाली गई है। उसमें भी तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, जिसमें रिलीफ देने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती थी सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी नहीं दिया। अब ये लोग जा रहे हैं चांद मांगने, तारे मांगने, कि चुनाव आयोग जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही, यही तो केस लेके जाते हैं ये। तो आप कृपया करके उनको ठीक काम करने के लिए बोलें कि वो आगे आने वाले समय में गलत काम ना करें कोई, ये कहने जाते हैं। सारी पिटीशन यही है, और सारी पिटीशन ये हारे हैं। कौन सी ये पिटीशन ऐसी है जो जीते हैं? तो क्या
इससे ऐसा नहीं लग रहा कि कार्टलाइजेशन हो रही है, मोदी जी और अमित शाह जी मिलकर पूरे देश को लूट रहे हैं, और वो जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं देश की जनता की हिफाजत करने के लिए, उनको ईमानदार सरकार देने के लिए उन्होंने हाथ मिला लिए हैं सबसे, और उसमें सिविल सोसाइटी के भी एक बड़ा ग्रुप और प्रोमिनेंट ग्रुप शामिल हो गए। ऐसा कहने में अब कोई मतलब ढकी छुपी बात रह नहीं गई है, क्योंकि ये एक और एग्जाम्पल है। और इसमें शायद देवासायन साहब ने वो ऑर्डर नहीं देखा होगा, मैंने तो वो ऑर्डर निकाल लिया है। लास्ट पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आप सबके नीचे से पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ये पैराग्राफ ये है, मैं पढ़ रहा हूं। द पिटिशनर्स आर नॉट प्रेसिंग एनी इंटरिम स्टे एट दिस स्टेज। मतलब हमें स्टे चाहिए ही नहीं। ये कौन कह रहा है? किसकी पिटीशन है? ये किसके पिटीशन में लिखा हुआ है? कैन वी हैव द नेम ऑफ द पर्सन प्लीज? मैं नेम ऑफ द पर्सन क्या, नेम्स ऑफ द पर्सन है। ये शुरुआत होती है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स की पिटीशन है, जो सबसे पहले सबसे जल्दी, अब अभिषेक मनु सिंघवी साहब तो कूद का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मैं तो वो शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, सबसे जल्दी गए थे। उसके बाद आप सब लोगों को पता है कौन सा ऐसा जो हमारे माहिनास या सबसे बड़े टॉप लोग हैं जो नहीं गए। कांग्रेस पार्टी ले लीजिए आप, तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद साहिबा हैं महुआ मित्रा, इन सब, ये सब लोग देखिए आप कितने बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज चली गई, सब चले गए। नहीं तो राजा, क्या इन सबके पिटिशंस में ये लिखा हुआ है that we do not want a stay on SIR? Have they written that? मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ना, मेरी बात क्यों मान रही हैं आप? पिटिशनर्स यानी कि ये एडीआर से लेके कांग्रेस से लेके जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो सब, और अगर वकीलों के नाम देखेंगे तो उंगलियों मतलब दांतों के नीचे उंगलियां दबा लेंगे आप। कोई ऐसा, इतनी, अगर इस 3 पेज का ऑर्डर है तो 5 पेज की तो हाजिरी लगी हुई है वकीलों की। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसको ये छोड़ना है पेश होने से। इसमें ये देखिए who's who वकीलों का, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति बचा ही नहीं है जो वकील हो और ना गया हो इसमें बड़ा। और उसके बाद नेट रिजल्ट क्या है? हमें तो स्टे नहीं चाहिए, इंटरिम स्टे नहीं चाहिए। तो ये जीतने के लिए लड़ा गया था केस। राजा, अगर स्टे नहीं चाहिए तो इनको क्या चाहिए? पिटीशन फाइल क्यों की है? क्या चाहिए? क्या, व्हाट इज द बेसिक प्रेमाइस ऑफ द पिटीशन? व्हाट आर दे आस्किंग? वो जो चाहते थे वो तो मिल ही गया ना। हर अखबार की फ्रंट पेज की न्यूज थी इलेक्शन पिटीशन, बिग विक्ट्री ऑफ इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे SIR। यही तो चाहते थे वो। अब ये सब लोगों को नहीं बताएंगे आके, जो ये प्रेस में स्टेटमेंट्स देते हैं कि हमने खुद ही कंसीड किया केस, हमने इंटरिम स्टे मांगा ही नहीं, ये नहीं बताएंगे आके। तो इससे बड़ी नूरा कुश्ती कोई हो सकती है कि अब आपकी, मैं जनता के ऊपर छोड़ रहा हूं। अब जनता की क्या हालत थी, अब देखिए आप, साजिश देखिए, कार्टलाइजेशन क्या है, ये साजिश समझिए आप। 9 तारीख को जनता ने इतना बड़ा बिहार बंद किया, चुनाव आयोग, बीजेपी, RSS एकदम उनके पास अब एक ही होप थी जिसमें उन्हें सक्सेस होना था। और अगर ये स्टे में मदद जो की गई है वो तो और भी ज्यादा खुल के ही हो गई मदद। उनको एक ही रास्ता बचा था कि सुप्रीम कोर्ट कल स्टे ना दे। 9 तारीख को इतना बड़ा बिहार बंद हुआ था, पूरी बिहार की जनता अपनी नागरिकता बचाने के लिए, वोट नहीं, नागरिकता बचाने के लिए, डिटेंशन सेंटर्स में जाने से बचने के लिए पूरी बिहार की जनता सड़कों पे आ गई थी। अब इलेक्शन पिटीशन कमीशन के पास, RSS के पास, बीजेपी के पास, मोदी जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था कि ये SIR जो है इसको विड्रॉ कर लेते। 100% ये विड्रॉ हो जाता। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब फैसले में ये तो नहीं बताया था कि हम लोगों ने खुद ही, जो हमारे चैंपियंस हैं उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हमें स्टे नहीं चाहिए। तो यही तो चुनाव आयोग को चाहिए था कि स्टे ना हो, और वो बताएं कि हमारी प्रक्रिया ठीक है, और जो हम कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, और जो जितने लोग विपक्ष के बोल रहे हैं वो सब झूठे हैं, जनता झूठी है, सब झूठे हैं, हम सच्चे हैं। वो इन्होंने जाके प्लेटर पे रख के दे दिया। ये है था इस पिटीशन का जो नेट रिजल्ट आया है। अब आप इसमें कुछ भी ढूंढते रहो कि हमने बड़ी अच्छी बहस की, हम जाके क्रिटिसाइज करने लगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो मैं एग्री नहीं करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इन्हें इन्विटेशन दी थी
कि आप आओ पिटिशन डालो, इनविटेशन दी थी। अब देवासायम साहब एकदम 100% सही बात कह रहे हैं। ये पूरे देश के लिए तो ये शुरू नहीं हुई थी ना एसआईआर, बिहार के लिए हुई थी। बिहार में अगर मुझे आखिरी बार याद है आज सुबह तक तो, और अभी इस समय जब मैं बोल रहा हूं, बिहार हाईकोर्ट पूरी तरीके से काम कर रहा है, मतलब वहां कोई कार्य में विघ्न बाधा नहीं आ रही है। बिहार हाईकोर्ट पूरी ताकत से काम कर रहा है। वहां नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट आएंगे, ताकि सुप्रीम कोर्ट का भी परमानेंट रास्ता ही बंद कर दें। अगर बिहार में जाके बहस करते कुछ उनको फायदा मिलता, मैं तो, मेरा कहना तो यह है इसमें जाना ही नहीं चाहिए था कोर्ट। ये जनता की लड़ाई थी, देवासायम साहब ने जैसे कहा, और जनता जीत रही थी। अगर 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12 के बाद 13 अगर बिहार बंद होता, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं हफ्ते के अंदर ये विड्रॉ होती और कानूनी ढंग से चुनाव होते। जो अब गैर कानूनी ढंग से होंगे, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी इस किताब में लिखी नहीं। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात ये है, नहीं प्राचा, जो आप ये बता रहे हैं कि भाई इन सबके पिटिशंस में पिटिशन एंड पिटिशनर एंड पिटिशनर्स के जो उसमें अगर उन्होंने ये लिख दिया है that we are not looking at a stay on SIR, then what are these for? नहीं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हम SIR पर स्टे मांग ही नहीं रहे, वो मांग क्या रहे, वो कोर्ट गए क्यों है, क्या मांग रहे हैं वो अपने पिटिशन में, ये भी तो पता चले। वो ये मांग रहे हैं जैसा ADR ने पहले अपने केस में किया था, जब चुनाव की घोषणा होके चुनाव शुरू हो गया तब फैसला करना, आज नहीं करना, ये मांग रहे हैं वो।